हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेरिवेटिव्स वर्ल्ड। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इस हफ्ते निफ्टी का क्या एनालिसिस है। आपके सामने निफ्टी का ये 1 मंथ का चार्ट है। मंथली चार्ट पे आप देख सकते हो, हम लास्ट वीक भी हमने ये सपोर्ट कहा था 14,520 का या 14,500 का, जो अब हमें ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हो, अभी हम ऑलरेडी अप्रैल 25 पे है, तो ये मंथली एंडिंग भी है। तो इस मंथ का जो लो है 14,155, आप इसको मार्क कर दें। ये जो लो है बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब बन जाता है मार्केट के लिए। अगर निफ्टी इस लो को ब्रेक करता है तो आपको निफ्टी फिर से ये जो चैनल है या जो ये राइजिंग वेज आप जिसको बोल सकते हैं, इसके वेज के अंदर फिर से जाते हुए आपको दिखाई दे सकता है। अगेन, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये मई मंथ सीरीज के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अप्रैल में अभी कुछ 4 या 5 सेशन ही बचे हैं। इसीलिए इस मंथ का जो लो है 14,155, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। आगे एनालिसिस में हम देखेंगे कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है लगातार। इनफैक्ट इतना जो नेगेटिव न्यूज़ आ रहा है कोरोना के रिलेटेड, उसके बावजूद मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, वो सपोर्ट कहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इन केस वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो ब्रेक होता है तो मार्केट एक नीचे की तरफ जा सकता है। तो अभी आप देखिए, अभी आपको जो मार्क करना है 14,155 का जो लो है वो मार्क करना है। और रेजिस्टेंस अभी जो मार्केट का बन गया है वो है 14,500। तो ये जो दो लेवल्स है आप उसको मार्क कर सकते हैं। 14,500 के ऊपर बुलिश है मार्केट एंड 14,155 के नीचे बेरिश है मार्केट। तो ये व्यू हमारा बन रहा है अभी मंथली चार्ट पे। चलिए एक बार देख लेते हैं वीकली चार्ट भी। वीकली चार्ट पे आप देखिए, ये जो ऑरेंज कलर का आप जो चैनल देख रहे हैं, हमने कहा था मार्केट अगर इस चैनल के अंदर आता है तो ये जो लोअर एंड है चैनल का वहां पे पहुंच सकता है। और ये ब्लू कलर की लाइन आप देख सकते हो, वो सपोर्ट था 14,460 का सपोर्ट था। अभी हम देख सकते हैं पूरा जो एक कैंडल है ये फिर भी एक डोजी कैंडल सॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हो। पूरा एक कैंडल है वो सपोर्ट के नीचे बन गया है। तो आगे बस यही देखना होगा, ये जो डोजी कैंडल का हाई एंड लो है आप उसको अगेन एक इम्पोर्टेंस दीजिए। लो देखिए 14,155 का है, हाई है 14,520 का। तो ये हमारा बाइंग एंड सेलिंग लेवल अब बन जाता है। 14,520 के ऊपर निफ्टी बुलिश है एंड 14,155 के नीचे निफ्टी बेरिश है। चलिए देखते हैं अब डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे आप देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा निफ्टी देखिए काफी ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा है। और यहाँ पे क्योंकि ज्यादा कंसोलिडेशन हो रही है उसी के वजह से सपोर्ट एंड जो रेजिस्टेंस है वो बहुत नजदीक आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर आप डेली पे अभी जो रेजिस्टेंस आपको दिखाई देगा वो है 14,485 का, तो रफली आप 14,500 का रेजिस्टेंस मान के चल सकते हैं। अगर आप सपोर्ट देखें तो ये फिबोनाची सपोर्ट जो आ रहा है 14,300 के लेवल के पास आ रहा है। अब आप देखिए जितने भी नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में आ रहे थे, मार्केट उसको डाइजेस्ट करते हुए भी आप देखिए यहाँ पे नीचे के लेवल से हमें काफ़ी ज़्यादा बाइंग दिखाई दे रही है। तो यानी कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 14,200 से लेके 14,150 ये जो लेवल है, यानी कि ये जो 50-60 पॉइंट का जो हमको जो रेंज दिख रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट बनते हुए आ रहा है। आगे आप ऑप्शन चेन में भी देख लेंगे कि पुट में 14,000 का जो पुट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पुट राइटिंग की गई है, यानी कि सपोर्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। एज ऑफ नाउ ऐसा लग रहा है कि ये जो सपोर्ट है वो ब्रेक शायद नहीं होगा। ऐसा हमें नजर आ रहा है कि 14,150 या 14,000 का जो लेवल है उसकी ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी अभी थोड़ी सी कम लग रही है, क्योंकि मार्केट में जितना भी नेगेटिव न्यूज़ आ रहा है उतना मार्केट ने उसको डाइजेस्ट कर लिया है। अगर अभी कोई एकदम ही मेजर नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, जैसे ऑल इंडिया लॉकडाउन वगैरह इस तरह का कोई न्यूज़ आ रहा है,
तो ही मार्केट काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली रिएक्ट करेगी, अदरवाइज उतना ज़्यादा नेगेटिव रिएक्ट मार्केट नहीं करेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो अभी आप देख सकते हो 14,300 डेली पे सपोर्ट है। अगर 14,300 ब्रेक होता है तो 14,200 एंड 14,100 ये लेवल पे भी हमको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। और प्रिलिमिनरी एनालिसिस पे ऐसा लग रहा है अभी 14,000 का जो लेवल है वो ब्रेक नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अब 15 मिनट्स चार्ट पे। 15 मिनट्स चार्ट पे आप देखिए, मैंने थोड़ा सा इसको जूम आउट किया हुआ है। आप देखिए यहाँ पे ये जो मैंने यहाँ पे बॉक्स ड्रॉ किया है, ये बॉक्स का रेंज है 14,260 से लेके नीचे की तरफ 14,150 का। आप देख लीजिए ये जो लेवल है कितनी बार इसने सपोर्ट का काम किया है। लास्ट टाइम आप देखिए जनवरी 2021 इस लेवल पे इसने सपोर्ट का काम किया था, मार्केट ने ब्रेक किया लेकिन तुरंत मार्केट इसको ये सपोर्ट को फिर से रिक्लेम कर दिया। उसके बाद सेकेंड टाइम यहाँ पे ये सपोर्ट बना है, थर्ड टाइम यहाँ पे सपोर्ट बना है, फोर्थ टाइम यहाँ पे सपोर्ट बना है, फिफ्थ टाइम यहाँ पे सपोर्ट बना है। तो अभी आप देखिए जनरली अभी यहाँ पे सपोर्ट है वो काफी स्ट्रॉन्ग है इस रेंज में, तो इस रेंज को ब्रेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर ये रेंज ब्रेक होता है तो मार्केट जो फिर से जो अपना पहले का लो है 13,600 या 13,700 ये लेवल्स को टच कर सकता है। पर आप देख सकते हो ये जो सपोर्ट है उसको इसको डिसाइसिवली ब्रेक करना होगा। और अभी आप देख सकते हो ये सपोर्ट के जो पास ही मार्केट ट्रेड कर रही है। अभी अगर आप निफ्टी का जो रेंज देखेंगे ये वीक के लिए तो आप ऊपर की तरफ 14,650 या फिर 14,700 का रेंज आप पकड़ सकते हैं, और नीचे की तरफ आप 14,070 या 14,000 एक राउंड फिगर, तो ये रेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 14,000 से 14,700 ये रेंज बन के अब आ रहा है मार्केट का फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सपायरी। चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी का डेटा। अभी आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो बन रहा है वो है 32,200 का, और इमीडिएट सपोर्ट जो बन रहा है वो है 31,400 का। तो अगर ये रेंज को मार्केट ब्रेक करता है तो ऊपर की तरफ टारगेट बनता है 33,200, और नीचे की तरफ जो टारगेट बन रहा है वो है 30,400। तो अगर आप देखें अभी जो बैंक निफ्टी का रेंज जो हमको नजर आ रहा है वो है 33,200 से लेके 30,400, ये रेंज में बैंक निफ्टी रह सकता है ये पर्टिकुलर एक्सपायरी पे। चलिए बढ़ते हैं अब ऑप्शन चेन पे, देखते हैं वहां पे हमें क्या दिखाई दे रहा है। ऑप्शन चेन पे जैसा कि मैंने पहले कहा था 14,000 पे आप देखिए आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। आप देखिए ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे 73,700 कॉन्ट्रैक्ट्स है, काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है यहाँ पे, इसीलिए ये सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहा है। अगर मार्केट ये सपोर्ट को ब्रेक करती है तो हमें पुट साइड शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगा, विच विल लीड टू मार्केट नियर 13,700 या 13,600। तो जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है मार्केट 14,000 14,100 पे बाउंस बैक करने के बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। अगेन ऑन दी कॉल साइड अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट है वो है 14,800 के स्ट्राइक पे। मैं 15,000 की स्ट्राइक कंसीडर नहीं कर रहा हूं क्योंकि वहां पे आप देखिए प्रीमियम अभी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो ऑप्शन चेन के बेसिस पे आप देखिए 14,800 से लेके 14,000 ये 800 पॉइंट का रेंज आपको दिखाई देगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी पुट साइड आप देखिए प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। प्रीमियम इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि आईवीज आप देखिए पुट साइड बहुत ज़्यादा है। नॉर्मली हमेशा पुट साइड आईवीज ज़्यादा होती है, पर अब की बार आप देखिए अगर आप आउट ऑफ मनी कॉल को देखेंगे तो वहाँ पे आपको आईवीज देखिए पहले तो कम दिख रही है, 15,000 तक के आप कॉल्स देखिए आईवी कम होते हुए आपको दिख रहा है। उसके बाद आप देखिए आईवीज बढ़ रही है, तो इसका मतलब जो कॉल राइटर्स है वो 14,600 14,700 800 अप टू 15,000 का जो कॉल है उसको राइट कर रहे हैं, एंड हेज करने के लिए वो लोग 15,100 15,200 वो स्ट्राइक्स को बाय कर रहे हैं।
तो क्लियरली यहाँ पे जो है हमको कॉल राइटर्स दिखाई दे रहे हैं, आईवीज भी वो कंफर्म कर रहे हैं कि कॉल में कॉल राइटर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। वहीं पे अगर आप पुट की तरफ देखेंगे तो आपको आईवीज काफ़ी ज़्यादा हाई दिखेगी, जिसके वजह से प्रीमियम भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई है। ऑब्वियसली आईवीज इसीलिए हाई है क्योंकि मार्केट में जो फियर है कि गवर्नमेंट शायद लॉकडाउन एक्सटेंड करे या ऑल इंडिया लॉकडाउन इम्पोज करे, तो ये सॉर्ट ऑफ जो न्यूज़ है प्रोबेबली मार्केट उसको एक्सपेक्ट कर रहा है, जिसके वजह से आईवीज अभी काफ़ी ज़्यादा हाई है पुट की तरफ। इसीलिए आपको अभी देखिए 14,000 के पुट पे आपको 73 रुपीज़ का प्रीमियम मिल रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रीमियम है। ऑब्वियसली आप अगर कॉल एंड पुट राइटिंग कर रहे हैं या स्ट्रैंगल कर रहे हैं तो थोड़ा सा सेफ रेंज लीजिए। 14,000 है तो आप 100-200 पॉइंट्स और पीछे चले जाइए, 13,800 देखिए, वहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छा प्रीमियम यहाँ पे देखने मिल रहा है। तो एज ऑफ नाउ ऑप्शन चेन में 14,000 14,800 आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। चलिए देखते हैं अब एक बार फ्यूचर्स का डेटा। फ्यूचर्स के डेटा पे अभी आपको दिखेगा निफ्टी में शॉर्ट बिल्टअप हो रहा है, हालांकि ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप उतना ज़्यादा नहीं है, और बैंक निफ्टी में आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने मिल रहा है। अगेन आप देखिए यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप उतना ज़्यादा नहीं है, तो फ्यूचर्स में थोड़ा सा म्यूटेड एक्शन हमें फिलहाल दिखाई दे रहा है अब तरफ। देखते हैं मंडे से क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं अब एफआईआई और डीआईआई डेटा। आज थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करते हैं एफआईआई एंड डीआईआई का डेटा, और देखते हैं क्या हमें इससे कुछ क्लू मिलता है मार्केट पे। अभी आप देख सकते हो, अभी हमने ऑब्स्ट्रा की वेबसाइट से एफआईआई एंड डीआईआई का कैश का मंथली डेटा रखा है, और देखते हैं मंथली डेटा पे हमें क्या दिखाई दे रहा है। मंथली डेटा पे आप देखिए अप्रैल मंथ में एफआईआई ने नेट 8,200 करोड़ की सेलिंग की है, वहीं पे डीआईआई ने 7,600 करोड़ की बाइंग की है। तो यहाँ पे हमें दिख सकता है आफ्टर अक्टूबर 20 हमको पहली बार यहाँ पे अब मार्केट में एफआईआई की तरफ से सेलिंग दिखाई दे रही है। तो ये चीज आप अब नोट कीजिए, अप्रैल है आफ्टर अक्टूबर 20, आप देखिए फर्स्ट टाइम मार्केट में हमको यहाँ पे एफआईआई की तरफ से नेट सेलिंग दिखाई दे रही है। सबसे पहली बात, अभी आप देखिए डीआईआई जो पहले नेगेटिव थे वो सेलिंग कर रहे हैं, अब उन्होंने मार्च मंथ से मार्केट में पैसा डालना शुरू कर दिया है। तो ऑब्वियसली हमेशा आपको एफआईआई एंड डीआईआई का हमेशा इन्वर्स रिलेशन ही दिखेगा। एफआईआई पैसा डाल रहे हैं तो डीआईआई निकाल रहे होंगे, और डीआईआई अगर पैसा डाल रहे हैं तो एफआईआई निकाल रहे होंगे। अभी एक काम करते हैं हम, ये जो मंथली डेटा है हमारे पास मई 2019 से अवेलेबल है। अब चेक करते हैं जब जब एफआईआई ने ये पैसा निकाला है तब तब मार्केट में क्या मूवमेंट आई है। तो स्टार्ट करते हैं पहले मई 2019 से। तो अब आप देखिए मई 2019 में एफआईआई ने 2000 करोड़ की सेलिंग की थी। तो अब ये मैं मंथली चार्ट में जाता हूँ, मैं मई 2000 जो 19 है वो उसका चार्ट पे मैं मार्क कर देता हूँ। ये देखिए ये मई 2019 में एफआईआई ने सेलिंग किया था। अभी आप ये मंथ का जो हाई है 12,041, आप उसको मार्क कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट मंथ क्या उसका हाई ब्रेक हुआ है क्या। देखिए 12,041, उसके बाद 12,103 टच किया था, उसके बाद फिर से हमको सेलिंग देखने मिला है। यानी जब भी एफआईआई यहाँ पे अगर सेल कर रहा है तो उसके बाद हमको मार्केट थोड़ा सा स्टॉप लेते हुए या हॉल्ट लेते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप देखिए जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर 2019 ये लेवल्स, मतलब इन मंथ्स में भी एफआईआई की सेलिंग थी। मई था, जून जुलाई अगस्त और सितंबर मंथ, तो सितंबर मंथ तक एफआईआई जो है वो सेलिंग कर रहे थे, यहाँ तक उन्होंने सेलिंग की हुई है, ये 4 मंथ्स में उन्होंने सेलिंग की हुई है। तो आप अभी सितंबर मंथ का जो हाई है उसको मार्क कर लीजिए, 11,700 आप मार्क कर लीजिए। अगर 11,700 को डिसाइसिवली अगर ब्रेक होता है तो आप देखिए वहां पे हमको बाइंग देखने मिल सकती है। अभी आप देखिए एफआईआई जो है
उनकी जो सेलिंग है सितंबर मंथ में सिर्फ 6,600 करोड़ की थी। अगस्त में देखिए वो 14,000 करोड़ की सेलिंग कर रहे थे। तो इसका मतलब सितंबर में जो सेलिंग है वो कम हो गई है। अगर आप इसको डेली एनालिसिस करोगे या वीकली बेसिस पे एनालिसिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एफआईआईज की जो सेलिंग है वो कम हो गई है काफ़ी ज़्यादा। तो अकॉर्डिंगली आप मार्केट का व्यू पता कर सकते हैं। अभी उसके बाद देखिए एफआईआई बाइंग मोड में थे। आफ्टर दैट जनवरी 2020 देखिए एफआईआई ने सेल करना स्टार्ट किया था 5,000 करोड़ का। तो अब मैं फिर से चलता हूं जनवरी 2020 में हम आते हैं। ये जो मंथ है, आप ये मंथ का जो हाई है उसको मार्क कर लीजिए। अब ये मंथ का जो हाई है 12,430, आप देखिए इसको मार्केट ने क्रॉस नहीं किया है डिसाइसिवली। और उसके बाद आप देखिए एफआईआई की कंटिन्यूसली यहाँ पे हमको सेलिंग देखने मिली है। और आप देख सकते हो जैन से अप्रैल मंथ में क्या हुआ था। लेकिन आप फिर से देखिए मार्च में 65,000 करोड़ की सेलिंग थी, अप्रैल में वो सिर्फ 5,000 करोड़ की सेलिंग की थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो अप्रैल मंथ में मार्केट में हमने रिकवरी देखी है। तो क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एफआईआई के बाइंग एंड सेलिंग से आप एक बार मार्केट का थोड़ा सा अंदाजा आप लगा सकते हैं। चलिए अब आगे भी देखते हैं। आफ्टर अप्रैल आप देखिए सितंबर मंथ में उन्होंने 12,000 करोड़ की सेलिंग की थी। तो आप देखिए सितंबर मंथ ये रहा, यहाँ पे इन्होंने सेलिंग किया था। लेकिन जैसे ही इसका हाई डिसाइसिवली ब्रेक हो जाता है तो मार्केट हमको एक बड़ा मूव देने के एक्सपेक्टेशंस हो सकती है। तो आप देखिए जैसे 11,618 ब्रेक होता है तो मार्केट में एक बड़ा मूव देखने हमको मिला है। अब आप देखिए यहाँ पे आफ्टर सितंबर 2020 आप देखिए नेक्स्ट जो सेलिंग हमको दिख रही है वो है अप्रैल 2021 में। मार्च में उनकी बाइंग सिर्फ 1200 करोड़ की थी। तो आप देख सकते हो अभी मार्च एंड अप्रैल मंथ का जो हाई है आप उसको मार्क कर लीजिए। मार्च एंड अप्रैल मंथ का अगर मैं हाई मार्क करता हूं तो मार्च का हाई है 15,330 और अप्रैल मंथ का हाई है 14,982। यानी कि अगर मार्केट 14,982 के ऊपर जाता है तो ही एक डिसाइसिवली हमको अप मूव देखने मिल सकता है। एज पर हिस्टोरिकल एनालिसिस हमको ये समझ में आता है। तो यानी कि एक एक तरफ मैं ये मान सकता हूं ये जो लेवल है 15,300 14,900 ये जो रेंज है फिलहाल के लिए क्या मैं इसको एक रेजिस्टेंस मान के चल सकता हूं? मेरा आंसर है इसमें यस। जब तक ये रेंज डिसाइसिवली ब्रेक नहीं होता है मार्केट एक चॉपीनेस में होगा। ये रेंज ब्रेक होने के बाद आप देखिए मार्केट में एक बड़ा अप मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी अगर मैं कॉल राइटिंग कर रहा हूं बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ एफआईआई में जो है 15,300 15,400 या थोड़ा सा एग्रेसिव हूं तो 15,000 का कॉल तक मैं बेच सकता हूं। और याद रखिए हम ये मंथली चार्ट देख रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आप मंथली में भी इस हिसाब से पोजीशन ले सकते हैं। ऑब्वियसली इसको मैनेज करना होगा, ऐसा नहीं है कि आपने शॉर्ट किया और आपको प्रॉफिट तुरंत मिल जाएगा। मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है लेकिन अभी के लिए देखिए आप ये रेजिस्टेंस बन के अभी आ रहा है। तो ये था एफआईआई एंड डीआईए का एनालिसिस। तो ये कैश डेटा का एनालिसिस था जिसपे हमको अभी दिखाई दे रहा था कि मार्च एंड अप्रैल मंथ में कैश में डीआईआई एफआईआई जो है वो नेट नेट सेलिंग करना चाह रहे हैं। चलिए अब देखते हैं एफआईआई डीआईआई का डेरिवेटिव्स का डेटा। तो अभी आप देखिए यहाँ पे मैंने एफआईआई एंड डीआईआई का ओपन इंटरेस्ट का डेटा रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ग्रीन कलर का जो चार्ट है वो है निफ्टी का स्पॉट का मूवमेंट। उसके बाद आप देखिए नीचे हमको यहाँ पे तीन लाइन दिखाई दे रहे हैं। एफआईआई की जो लाइन है वो रेड है, प्रोप्राइटरी डेस्क प्लस एफआईआई की जो लाइन है वो ब्लू है और क्लाइंट की लाइन है वो है पर्पल कलर की। तो अब आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हम वो पहले चेक करते हैं। आप देखिए
पहले तो आप ये रेड एंड जो ब्लू लाइन है आप उसको देखिए, वो ऑलमोस्ट एक ही टैंडम में चल रहा है। उनका जो कोरिलेशन है काफी ज्यादा हाई है आपस में। रेड एंड ब्लू लाइन की कोरिलेशन की बात कर रहा हूँ। क्लाइंट का आप देखिए कोरिलेशन नेगेटिव है एफआईआई से। अब आप देखिए जब भी मार्केट में आप देखिए ये पहले तो डाइवर्ज कर रहा है ये लाइन एक दूसरे से, बाद में ये कन्वर्ज करते हैं, फिर से डाइवर्ज होगा, फिर से कन्वर्ज होगा। तो आपको ये सीन आपको देखने मिलेगा। आप देखिए यहाँ पे फेब्रुवरी में इनका डाइवर्जेंस यहाँ पे स्टार्ट हुआ। अब आप देखिए यहाँ पे वो फिर से कन्वर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि इन शॉर्ट में अब आपको क्या बोल रहा हूं, आप ये रेड एंड ब्लू लाइन देखिए, अब वो देखिए ऊपर की तरफ जा रही है। पहले नीचे जा रही थी और अब वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और यहाँ पे आप पढ़िए ये जो लाइन बता रहा है परसेंटेज इंडेक्स नेट लॉन्ग्स, यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट मिला के इनका नेट लॉन्ग पोजीशन कितनी है वो आपको ये बता रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एफआईआई एंड जो प्रोप्राइटरी डेस्क है उनका अब नेट लॉन्ग पोजीशंस फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में वो बढ़ रहा है एंड क्लाइंट्स का ये घट रहा है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हम देखते हैं जब भी एफआईआई एंड जो प्रोप्राइटरी डेस्क है इन्होंने नेट लॉन्ग पोजीशंस जब बनाई है तो मार्केट में क्या हुआ है वो एनालिसिस करते हैं। आप देखिए यहाँ पे ये तो फॉल हो रहा था, फॉल होने के बाद देखिए यहाँ पे ये थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। जैसा ही इंक्रीज हुआ है तो आप ऊपर की तरफ ग्रीन कलर का जो निफ्टी का स्पॉट है आप उसको भी देखिए, वो भी कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है। अब आप यहाँ पे देखिए जैसे ही वो रेड एंड जो ब्लू लाइन है वो ऊपर गई है तो मार्केट ऊपर की तरफ गया है। यहाँ पे भी आप देखिए जैसे ही ये लाइन ऊपर गई है मार्केट ऊपर गया है। यानी कि कंक्लूजन में मैं ये देख रहा हूँ जब जब एफआईआई एंड प्रोप्राइटरी डेस्क इन्होंने इंडेक्स में नेट लॉन्ग पोजीशंस बढ़ाई है, इंडेक्स में हमको यहाँ पे एक अपमूव देखने मिला है। अब आप जो कैश का डेटा है, फ्यूचर्स का डेटा है, इसको कंबाइन कीजिए। कैश के एनालिसिस में हमारा क्या एनालिसिस था, कैश मार्केट में जो एफ आई आई है वो नेट सेलिंग कर रहे हैं और हमने कहा था जो हाई था प्रीवियस अप्रैल मंथ का 14980 का, उसको डिसाइसिवली ब्रेक करता है तो मार्केट में मूवमेंट आएगी। तो अब आप देखिए एफ आई आई क्या कर रहा है, कैश में सेल कर रहा है एंड डेरिवेटिव्स में लॉन्ग पोजीशन बना रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये एक स्पेकुलेटिव पोजीशन हम मान सकते हैं कि एफआईआई जो है वो स्पेकुलेटिव पोजीशंस बना रहा है मार्केट में। क्योंकि अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए बेरिश था तो वो लोग कैश मार्केट में बाइंग करते। तो इसका क्या मतलब आ रहा है कि यहाँ पे एक स्पेकुलेटिव अप मूव हमें देखने मिल सकता है मार्केट में एज पर दी कैश डेटा, एज पर दी एफएनओ डेटा। ये मैं एफआईआई के डेटा से मैं ये कंक्लूजन पे आ रहा हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ। और ऐसा जरूरी नहीं है जो आपको इमीडिएट यहाँ पे आपको सीधा अपमूव दिखेगा। तो अब ओवरऑल आप अब सब चीज को कंबाइन कीजिए। निफ्टी में 14,000 और 14,200 ये लेवल पे बहुत ज्यादा अच्छा सपोर्ट दिख रहा है जो हमने टेक्निकल चार्ट्स पे देखा। हमने साथ में ऑप्शंस में भी देखा 14,000 के लेवल पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट हमको दिखाई दे रहा है। थर्ड हमने देखा एफआईआई जो है कैश में सेलिंग कर रहा है एंड डेरिवेटिव्स पोजीशन में नेट लॉन्ग पोजीशन बना रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक स्पेकुलेटिव मूवमेंट आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और ये स्पेकुलेटिव मूवमेंट अपसाइड आने की प्रोबेबिलिटी है। तो इन तीनों डेटा से ऐसा लग रहा है कि निफ्टी का जो डाउनसाइड मूवमेंट है वो लिमिटेड लग रहा है एज ऑफ नाउ। अभी आप बोलोगे एक जगह पे मैं बोल रहा हूँ कहीं पे वीकनेस है, सेलिंग लग रहा है, एक जगह पे मैं बोल रहा हूँ सपोर्ट स्ट्रांग है। तो ऑब्वियसली जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, डेरिवेटिव्स का डेटा देखते हैं, एफ आई आई डी आई का डेटा देखते हैं, तो आपको इन सब का जो व्यू है उसमें जो कॉमन व्यू आ रहा है आपको वो व्यू लेके चलना होता है। तो अब आप देखिए मेरा ये व्यू आ रहा है मार्केट में
14,000 से 14,200 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन रहा है टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑप्शंस के डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड एफआईआई जो स्पेकुलेटिव पोजीशंस बना रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आई होप आपको ये आज का जो एफआईआई डीआईआई का जो डेटा एनालिसिस किया है वो आपको हेल्पफुल रहा है। काफ़ी टाइम से मुझे ये जो क्वेरी आ रही थी कि एफआईआई डीआईआई क्या कर रहे हैं मार्केट में, वो पूरा उनको एक कंसोलिडेटेड व्यू लाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है। तो आज थोड़ा सा हमने ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है इस डेटा के ऊपर। आई होप आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल रहा है। चलिए अब देखते हैं हम मार्केट में क्या पोजीशन बना सकते हैं, यानी कि फ्राइडे को जो मैंने एक पोजीशन मार्केट में सजेस्ट की थी उस पोजीशन को हम रिव्यू करते हैं। अब आप देखिए, मैंने जो फ्राइडे को है आपको एक 300 पॉइंट्स का जो बटरफ्लाई है वो बनाने के लिए कहा था। तो ये था, हमको 14,000 का पुट एक लॉट बाय करना है, 14,300 का पुट दो लॉट सेल करना है और 14,600 का पुट एक लॉट हमको बाय करना है। तो नेट नेट आप देखिए आपका जो ब्रेक इवन रेंज यहाँ पे आ रहा है 14,000 से 14,500 का। तो ऐसा लग रहा है मार्केट ये रेंज में रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ऑब्वियसली 14,500 भी एक रेजिस्टेंस है अभी, लेकिन हम 14,800 रेजिस्टेंस मान रहे हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी है 14,000 14,500 के रेंज को लेके बनाया है। इसके अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट आपका हो सकता है 16,500 का, मैक्सिमम लॉस अगर ये रेंज के बाहर जाता है तो हो सकता है 6,000 रुपीज़ का। हमेशा की तरह इसके अंदर मेरा हार्ड स्टॉप लॉस होगा 3,500 का। मंडे से हम देखेंगे डिपेंडिंग मार्केट किस तरह से मूव करता है, इसके अंदर हम एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो ये था हमारा एनालिसिस पोजीशन पे भी कि हमने ये बटरफ्लाई बनाया है। ऑब्वियसली जो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप वो लिंक से आप ज्वाइन कीजिए। जो भी इसके अंदर अपडेट्स होंगे या मार्केट्स में इंट्राडे बेसिस पे कोई अपडेट्स होंगे तो डेफिनेटली वो ग्रुप में मैं शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा एनालिसिस इस वीक के लिए। आई होप आपको आज का एनालिसिस पसंद आया है। इनकेस अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।